तुम दोबारा इस स्कूल में नहीं आओगी। गांव में हमारे को लगता था कि रेत के आगे कुछ है ही नहीं। किसका सपना देख रही थी? तुम दोनों कपल हो ना? ओह माय गॉड, नहीं, इसके साथ होने से अच्छा तो मैं मरना चाहूँ। उस दिन भीड़ को बिल्कुल अच्छे से काबू नहीं किया गया। वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सब के सब। अब यह कादिर कौन है? ये भाईचारा नहीं कहलाएगा, इस तरह सब खत्म हो जाएगा। मेरा भी एक रूल है, या तो मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। आज इन सबको इनकी औकात दिखा देंगे। सीधे गोली खाएगा। पूरे 36 घंटे दिए। उनके हाथ लग जाए, इससे अच्छा होगा हमारे हाथ लगे। आगे कुआं, पीछे खाई। तो इस हफ्ते में हिंदी लैंग्वेज में OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कंटेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो सभी का सभी हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। तो कौन सी बढ़िया मूवीज एंड सीरीज देखने को मिलने वाली हैं, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले कल के दिन में नेटफ्लिक्स की ओर से एक सरप्राइज दे दिया गया है, जो है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दी गई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्वर्गवासल, जिसे दिसंबर मंथ में ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया गया था। अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है। तो ये मूवी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, और कहानी भी काफी यूनिक सी है, जो हमने पहले किसी बड़ी मूवी में नहीं देखी होगी, जिसमें हमें कहानी एक आम से बंदे की देखने को मिलती है, जिसको करप्ट सिस्टम की ओर से क्रिमिनल बनाते हुए जेल में डाल दिया जाता है, और जेल के अंदर की कहानी देखने को मिलती है कि जेल किसी क्रिमिनल को सुधारने का काम करती है या फिर आम से बंदे को और भी बड़ा क्रिमिनल बना देती है। तो उसी पूरी जर्नी की कहानी हमें दिखाई जाने वाली है, एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए, जो एक बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी भी है। जी हाँ, स्वर्गवासल मूवी अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी और कंट्रीज में इसको अभी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं किया गया है, जिसके लिए हमें 2-3 दिन का वेट और करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, ओनली नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2022 में रिलीज हुई एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है हेलो माई गर्ल, जिसके सीजन 1 के टोटल 24 एपिसोड्स हैं, और सभी के सभी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं इंडिया में Amazon MX प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.3 की चल रही है, जिसमें हमें एक लड़के और लड़की की लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलती है, जिसको हल्की कॉमेडी के साथ इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। तो अगर आप भी रोम कॉम देखना पसंद करते हो तो आपके लिए ये बढ़िया टाइम पास वाली वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद साल 2021 में नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया 18+ एडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है सिंगल्स इन्फर्नो, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की रही है, और वर्ल्ड वाइड इस सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और बढ़िया बात यह है कि इसको इंडिया में कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाता है, जिसके अभी तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं, और अभी इस वेब सीरीज का आज के दिन से मतलब के 14 जनवरी से ही सीजन 4 भी रिलीज होने जा रहा है, जिसके सीजन 4 के कुछ एपिसोड को आज के दिन में रिलीज किया जाएगा, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें आने वाले दिनों में ही देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमें कुछ सिंगल लड़के लड़कियों की कहानी देखने को मिलती है, जिनको एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है एक दूसरे के साथ, मतलब के बिग बॉस के जैसे ही एक बड़े से विला में बड़े आइलैंड पे एक साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उनके आपस के रिश्ते कैसे बनते हैं वही हमें हाँ के साथ दिखाया जाता है इस वेब सीरीज की कहानी में, जो एक ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई 18+ एडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज है, जो काफी क्रिंज भी है। मतलब कि एक बार इस सीरीज को देखना शुरू करोगे तो आपको इसको खत्म करना ही पड़ेगा, इतनी क्रिंज सीरीज है जिसे आप चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाओगे। तो ये सीरीज भी आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आज के दिन में ही काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी टीवी प्रीमियर होने जा रही है, जिसका नाम है कहां शुरू कहां खत्म, जो अभी आज सुबह 11 बजे से ही सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये मूवी अभी ओनली टीवी प्रीमियर ही होने वाली है, इसके बाद OTT पे देखने को मिलती है या नहीं उसके बारे में तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बाकी सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे तो आती ही रहेगी, जो अभी 14 जनवरी को सुबह 11 बजे टीवी प्रीमियर होने जा रही है पहली बार।
इसके बाद आज के दिन में ही हॉलीवुड की एक बड़ी मूवी ओटीटी प्रीमियर होने जा रही है जिसका नाम है क्रेवन द हंटर, जो सोनी पिक्चर्स की ओर से बनाई गई एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी तो है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उतनी बड़ी बन नहीं पाई, जिसको वर्ल्ड वाइड भी इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया और इंडिया में भी 1 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज करने के बाद इसको उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना कि एक्सपेक्टेड था। तो उसके चलते ही अभी ये मूवी आज के दिन में मतलब के 14 जनवरी से वीडियो ऑन डिमांड पे अवेलेबल होने जा रही है वर्ल्ड वाइड, जिसे अभी आज सुबह 10:30 बजे से वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी हमें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलती है या नहीं, या फिर अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की जाएगी और हिंदी में देखने के लिए हमें 2 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आज के दिन में इंग्लिश में तो देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, ये तो 100% कंफर्म है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, इसे अभी प्री ऑर्डर के लिए ऑलरेडी डाल दिया गया है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है ACAB पब्लिक डिसऑर्डर, जो एक यूरोपियन वेब सीरीज होने वाली है जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और ये एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है जिसमें हमें एक पुलिस स्क्वाड की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनका काम होता है दंगों को रोकना। और अभी उनके शहर में एक बड़ा दंगा होने जा रहा है जिसके दौरान ही काफी बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से कुछ को तो ICU में भर्ती करना पड़ता है और कुछ की जान भी चली जाती है। तो उसी के चलते ही अभी उस देश में और पुलिस स्क्वाड के बीच तनाव का माहौल बन जाता है और बाकी दंगे और भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जिनको ही एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में एक वेब सीरीज में दिखाया जाएगा, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है जिसे अभी 15 जनवरी से ही मतलब के कल के दिन से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो कल दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अमेज़न की ओर से ही एक और नई बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है चिड़िया उड़। तो अभी जैकी श्रॉफ के साथ ही ये नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज भी आने वाली है जिसमें कहानी हमें मुंबई के ही कमातीपुरा रेड लाइट एरिया की देखने को मिलने वाली है और वहाँ पे चल रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो उसी डार्क वर्ल्ड की डार्क क्राइम वाली कहानी ही होने वाली है इस वेब सीरीज की, जिसको हमें क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसकी अभी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। और ये बढ़िया वेब सीरीज अभी 15 जनवरी से Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, अभी चिड़िया उड़ वेब सीरीज को 15 जनवरी से ही Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके सभी एपिसोड हमें एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो इस हफ्ते की एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया मलयालम एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी राइफल क्लब, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की रही है और अभी ये मूवी OTT प्रीमियर के लिए भी अनाउंस कर दी गई है, जिसमें हमें एक हिस्टोरिकल राइफल क्लब की कहानी देखने को मिलती है जिनकी जिंदगियां अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन अचानक से उनका सामना एक बड़े गैंग के साथ होने वाला है जो उनके ऊपर अभी अटैक करने वाले हैं। तो अभी उनके सर्वाइवल की कहानी शुरू होने वाली है, जिसको ही इस मूवी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो मूवी काफी बढ़िया है और इसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया 7.5 की चल रही है। तो ये मूवी अभी इस थर्सडे के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से OTT प्रीमियर करने के लिए ऑफिशियली भी अनाउंस कर दी गई है, लेकिन अफसोस अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म नहीं किया गया है। बाकी ज्यादा उम्मीद भी नहीं है कि यह मूवी अभी हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी। बाकी तो इस थर्सडे के दिन में ही इस मूवी के OTT प्रीमियर हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं, बट अभी के लिए कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, जो अभी इस थर्सडे की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2023 में नेटफ्लिक्स की ओर से ही एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका नाम है शो किटी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की रही है, जिसमें हमें एक बढ़िया रोमांस वाली कहानी देखने को मिलती है, वो भी बढ़िया कॉमेडी के साथ, जो एक बढ़िया टीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। तो अभी तक इसका सीजन 1 ही देखने के लिए अवेलेबल था, जिसके टोटल 11 एपिसोड थे। तो अभी इस थर्सडे के दिन में इसी वेब सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसका सीजन 2 भी आ रहा है। तो ये एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो काफी ज्यादा क्यूट तो है ही, उसके साथ थोड़ी सी खिसकेली भी है। तो उसी की कहानी को हंसाते हुए और रोमांस के साथ दिखाया जाता है इस वेब सीरीज की कहानी में, जिसके सीजन 2 के कुछ एपिसोड को इस थर्सडे के दिन में रिलीज कर दिया जाएगा, जो हमें कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे इस थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी जनवरी मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है गृह लक्ष्मी। और कहानी भी इस सीरीज की काफी बढ़िया होने वाली है, क्राइम और मिस्ट्री भरी, जिसको थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा। और कहानी एक लक्ष्मी नाम की औरत की देखने को मिलने वाली है, जो एक हाउसवाइफ होती है, लेकिन अभी उसकी जिंदगी में एक इंसिडेंट होने वाला है, जिसके चलते हुए वो एक वीड मतलब के गांजे के बिजनेस में फंस जाती है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे ये गांजे का बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे खतरा बढ़ता जाता है, उसका पैसों को लेकर
प्यार भी बढ़ता जाता है और अभी वो इस कहानी में इसी गांजे के बिजनेस की क्वीन बनना चाहती है। तो उसकी क्वीन बनने की जर्नी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें चंकी पांडे और अनदेखी वेब सीरीज वाले देवेंदु भट्टाचार्य और उनके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर राहुल देव मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये काफी बढ़िया हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी जनवरी मंथ के 3rd वीक में ही 16 जनवरी से एपिक ऑन के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाने वाला है, जो एपिक ऑन की एक ओरिजिनल वेब सीरीज है, साल 2025 की ही नई वेब सीरीज, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अगर आप भी काफी ज्यादा इंडियन ऑडियंस के जैसे ही जापानीज एनिमी देखना पसंद करते हो तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक्शन एडवेंचर थ्रिलर एनिमी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है कासलवेनिया। तो अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज होने जा रहा है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही 16 जनवरी मतलब के थर्सडे के दिन से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जापानीज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें डार्क फैंटेसी वाली बढ़िया कहानी को एक्शन और एडवेंचर के साथ थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे अभी इस थर्सडे की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी ये तो था इस थर्सडे तक का रिलीज होने वाला OTT कंटेंट, और फ्राइडे के दिन में हमें ढेर सारा कंटेंट और देखने को मिलने वाला है, जिसमें अभी तक कोई बड़ा नाम तो शामिल नहीं हुआ है, लेकिन कोई ना कोई सरप्राइज कंटेंट जरूर रिलीज होगा, जिसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ इस थर्सडे वाली वीडियो में, जिसमें इस फ्राइडे के कंटेंट के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं इस फ्राइडे वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।